अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम बात करेंगे आईबीसीसी डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन का जो प्रोसेस है उसका पार्ट 2। तो पार्ट 1 में मैंने आपको बता दिया था कि बोर्ड में आपने कैसे वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है और फ़ी वगैरह सबमिट करवाने के बाद आपने बोर्ड में जाकर कैसे वेरिफिकेशन करवानी है। और इसके बाद सेकंड स्टेप जो है वो आईबीसीसी डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन है जो आपने आईबीसीसी से करवानी है। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि आपने आईबीसीसी सर्च करना है तो ये आप इनका होम पेज पर आ जाएंगे। तो ये आप प्रोसेस बोर्ड में जाने से पहले कर सकते हैं और आपको यही चाहिए कि बोर्ड में ऑनलाइन अप्लाई और आईबीसीसी में ऑनलाइन अप्लाई आप एक साथ कर लें। आईबीसीसी की जो डेट मिलती है वो आप जितनी जल्दी अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी आपको डेट मिल जाएगी। और बोर्ड में तो आप कभी भी जा सकते हैं, में आप जाना है वो एक दिन का काम है, वो आपका हो जाएगा। उसके बाद आप आईबीसीसी के लिए वेट करें। और आईबीसीसी के लिए आपको 3 प्रोसेस में आपको बताऊंगा। एक एक्सप्रेस सर्विस है जो न्यू आई है, जिसके थ्रू आप एक दिन में जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेड करवा सकते हैं। एक कोरियर सर्विस है जिसमें 15 दिन में आप अपने डॉक्यूमेंट्स को करवा सकते हैं। और एक अपॉइंटमेंट सर्विस है जिसमें आपको महीने तक की डेट मिलेगी। वो जितनी जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी आपको डेट मिल जाएगी। 30-40 दिन जो भी स्लॉट अवेलेबल है आपको मिल जाएगी। तो सारा प्रोसेस मैं आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करूंगा। अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा और आप चैनल को विजिट करके भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। बाकी पार्ट 2 की बात करें तो आपने आईबीसीसी के होम पेज पर आएंगे तो यहाँ पर अटेस्टेशन का ऑप्शन होगा। अटेस्टेशन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन के लिए आपका ने अगर एक दफ़ा करवा ली है तो ये 3 साल तक वैलिड रहेगी। और ये MBBS BDS में एडमिशन लेने के लिए लाजमी है। ये जब आपका एडमिशन हो जाता है तो उस टाइम वो कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड हमें प्रोवाइड करें। तो इसलिए ये टाइमली प्रोसेस कर लें, क्योंकि उस टाइम पे आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि आप उनको, क्योंकि 1-2 दिन का टाइम होता है, उसी में आपने फ़ी वगैरह सबमिट करवानी है और अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स उनको देने होते हैं। तो इसीलिए ये प्रोसेस अभी करके रख लें। तो आपको बताता चलूँ कि आपने पहले तो अकाउंट क्रिएट कर लेना है अगर आपका अकाउंट नहीं है। अगर आपने लास्ट ईयर बनाया था उसी CNIC पर, अपने CNIC पर आपने बनाना है तो आप ये कर सकते हैं कि फॉरगेट पासवर्ड करेंगे, न्यू पासवर्ड लगाएंगे और पासवर्ड आपका चेंज हो जाएगा। तो यूज़र नेम की जगह आप अपना CNIC नंबर एंटर करके पासवर्ड जो न्यू लगाया है वो एंटर करके कैप्चा फिल करेंगे, लॉगिन करेंगे तो आपका हो जाएगा। रजिस्टर पर आप क्लिक करते हैं तो अगर आपने अकाउंट क्रिएट करना है तो बहुत ही ईजी प्रोसेस है। रजिस्टर पर आप जाएं तो यहाँ पर आपने अपना नेम देना है, ठीक है। आपने ये सारा चीज़ें अपनी देनी है, अपना नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम कुछ भी रख सकते हैं, ईमेल लिखें। इसके अलावा आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, CNIC लिखेंगे, यहाँ पर नंबर एंटर करेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड करके कैप्चा फिल करके गेट रजिस्टर पर चले जाएंगे। लॉगिन की बात करें, यहाँ पर अगर आपका अकाउंट पहले से बना है, जैसे मेरा बना हुआ है, तो लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक किया तो ये लॉगिन पेज है। यूज़र नेम लिखें या अपना CNIC नंबर एंटर करें, पासवर्ड लिख के कैप्चा फिल करें, लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये आपका पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि एप्लीकेशन अप्लाइड, डियर एप्लीकेंट, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन अप्लाइड सक्सेसफुली, प्लीज़ फॉलो द बिलो प्रोसेस स्टेप्स। मतलब कि मैंने एक एप्लीकेशन का प्रोसेस करके रखा हुआ है। मैं आपको अब बता देता हूँ कि आपने इसको कैसे करना है। आपने फ़ी ऑनलाइन फ़ी पे करनी है 1 बिल के थ्रू। ये आपकी इजी पैसा, जैज़ कैश के थ्रू भी हो जाती है, या जो भी आपकी बैंक एप्लीकेशन है वो आपके मोबाइल में है, आप उसके थ्रू जो चलान ID होती है PSID, उसके थ्रू आप फ़ी पे कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जो प्रिंट आउट लेकर जाना है, जो आपने रिसिप्ट होगी ना, अगर आपने बैंक में फ़ी जमा करवाई है उसका, या आपने जो भी ट्रांजैक्शन की है उसकी स्लिप आपने साथ लेकर जानी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, CNIC लेकर जानी है, इसकी कॉपी लेकर जानी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल फ़ी स्लिप लेकर जाएँ, बोर्ड वेरिफिकेशन इन अ सील्ड इन्वेलप, ठीक है। ये सील्ड इन्वेलप और ये किन बोर्ड से मिलता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और किन बोर्ड से नहीं मिलता ये भी मैं आपको बताऊंगा, इसका क्या प्रोसेस है। और आपको मैं बताता चलूँ कि ये आपके सामने इस तरह की पोर्टल होगी। माई एप्लीकेशन पर जाकर ये इस तरह आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है। तो सारा प्रोसेस आपने कैसे करना है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। आपने यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है तो आपकी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर जो 5 स्टेप्स हैं, इसके पहले स्टेप में आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। फुल नेम लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, और ये जो रेड कलर की यहाँ पर निशान है इसको आपने लाजमी फिल करना है। दूसरे अगर आप ना भी फिल करें तो कोई इशू नहीं है। CNIC ईमेल ये आपका ऑलरेडी फिल हुआ होगा। कंट्री सेलेक्ट करेंगे, प्रोविंस, सिटी, एड्रेस लिखेंगे। नेक्स्ट आपने क्या करना है वो मैं आपको बताऊँ। तो यहाँ पर आप जाकर CNIC की चीज़ें आपकी पहले एंटर होंगी, सेम एज अबव करेंगे तो सेम ये नीचे भी चीज़ें एंटर हो जाएंगी, सारा एड्रेस, सिटी, प्रोविंस और कंट्री, ठीक है। इसके बाद प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस ऑफ द पेरेंट, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। गवर्नमेंट के केस में फादर का नाम लिखें,
ये अपने फादर का नाम ही लिख दें क्योंकि रेड कलर का निशान है, ये ज़रूरी है, और गवर्नमेंट प्राइवेट सेलेक्ट कर दें, इनफ होगा। फिर आपने सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो ये आपका जो पहला टैब था पर्सनल इन्फो, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे तो आपने ये एजुकेशन डिटेल्स ऐड करनी है। यहाँ पर आपने ऐड क्वालिफिकेशन पर जाना है। यहाँ पर आप सबसे पहले तो अपना, जैसा कि आपने अपनी दो पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं, आपने मैट्रिक और एफएससी की जो डिग्रीज अटेस्टेड करवानी है उनकी डिटेल्स ऐड करनी है। पहले नंबर पर मैट्रिक की आपने कोशिश करनी है, अगर आपके पास सनद है तो सनद को अटेस्टेड करवाएं, सनद नहीं है तो आप एफएससी की मार्कशीट जो मैट्रिक की 10 क्लास की रिज़ल्ट कार्ड है उसको करवाएं, और 12 क्लास की तो किसी की सनद नहीं आई तो 12 क्लास का भी आप रिज़ल्ट कार्ड करवा सकते हैं। मैट्रिक की सनद है तो सनद करवाएं, नहीं तो मैट्रिक का भी रिज़ल्ट कार्ड करवाएं, एफएससी का तो आपने रिज़ल्ट कार्ड ही करवाना है, ठीक है। और पहले आपने मैट्रिक की डिटेल्स एंटर करनी है, दैन आपने इसके बाद ऐड क्वालिफिकेशन पर जाकर अगेन जो सेकंड है वो आपने एफएससी की डिटेल्स एंटर करनी है। सर्टिफिकेट लिखें, सर्टिफिकेट आपका कौन सा है, यहाँ से आप एसएससी मैट्रिक सिलेक्ट करें, प्रोग्राम सेलेक्ट करें, ग्रुप सेलेक्ट करें, बोर्ड कौन सा है, ये सारी चीज़ें आपने, पासिंग ईयर, सेशन कौन सा रहा, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स लिखे, रजिस्ट्रेशन, इनरोलमेंट नंबर, ये आपके रिजल्ट कार्ड पर मेंशन होता है। 10th क्लास और 12th क्लास, ठीक है। 9th और फर्स्ट ईयर की मैं बात नहीं कर रहा। 10th क्लास की मैट्रिक का कर रहे हैं तो मैट्रिक की 10th क्लास के रिजल्ट कार्ड पर इनरोलमेंट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर के नाम से एक नंबर होगा, उसको आप यहाँ पर लिखें, रोल नंबर लिखें, ठीक है। डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करें तो और ऐड सर्टिफिकेट पर कर दें तो ये आपका सारा ऐड हो जाएगा। तो इसी तरह आपने जाकर ऐड क्वालिफिकेशन पर जाकर एफएससी की डिटेल्स ऐसे ही ऐड करनी है। यहाँ पर ये होगा कि यहाँ पर आपने इंटर सेलेक्ट करेंगे, प्रोग्राम आप सेलेक्ट करेंगे अपनी मर्ज़ी का, इंटरमीडिएट था, ओए लेवल था या जो भी था, ठीक है। ये आपने ऐसे प्रोग्राम सारे सिलेक्ट कर देने हैं और फिर हम सेव एंड नेक्स्ट के पर क्लिक करेंगे। ये एजुकेशन डिटेल्स में आकर आपकी ये सारी डिटेल्स ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपने सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन शो हो जाएंगे अटेस्टेशन ऑप्शन। पहला है कि थ्रू अपॉइंटमेंट आपको, अगर आप अब भी करें तो 30 या 35-40 दिन के बाद आपको डेट मिलेगी, उस डेट पर आप जाएंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो अटेस्ट करेंगे और आपको कहेंगे कि अगर आपने मॉर्निंग टाइम सेलेक्ट किया तो इवनिंग में कहेंगे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेंगे, इवनिंग टाइम गए हैं तो वो कहेंगे नेक्स्ट डे आके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने। कोरियर के थ्रू ये है कि जो भी आपको डेट मिलेगी उसके 15 दिन के अंदर अंदर ये डॉक्यूमेंट्स आपको रिटर्न हो जाएंगे कोरियर के थ्रू। ये आप किसी भी कोरियर के थ्रू भेजेंगे, ठीक है, तो उसी के थ्रू आपको वापस आ जाएंगे। और अटेस्टेशन थ्रू एक्सप्रेस सर्विस, ये आपको 1 दिन के अंदर ही अटेस्टेशन आपकी हो जाती है। ये इन्होंने न्यू सर्विस जो IBCC ने निकाली है, ये आपने सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामाबाद सेंटर में आपको अवेल हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको थ्रू अपॉइंटमेंट सर्विस का तरीका बता देता हूँ, 1 बाय 1 सबका बता देता हूँ कैसे करना है। आपने फ़र्ज़ करें कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स तो अपॉइंटमेंट वाला करते हैं क्योंकि यहाँ पर पैसे कम लगते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर गए तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट सिलेक्शन की ऑप्शन आ जाती है। तो यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि आपने सर्टिफिकेट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही करने हैं, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 की सनद को नहीं करना, इनको छोड़ देना है। सर्टिफिकेट या सनद, अगर आपके पास सनद है मैट्रिक की तो आप सनद सेलेक्ट करें, ठीक है, नहीं तो आप ओरिजिनल ये चीज़ आपने सेलेक्ट करनी है, ओरिजिनल, यहाँ पर भी आपने ओरिजिनल कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि 1200 इन दोनों की प्राइस है। और फ़ोटो कापीज़ आपने कोई सिलेक्ट नहीं करनी, फ़ोटो कापीज़ वो अगर किसी को चाहिए हो, वो कोई और डिपार्टमेंट के रिलेटेड हो तो उसमें केस में चाहिए होती हैं फ़ोटो कापीज़ को अटेस्टेशन करवाएं, नहीं तो आपने सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को ही करवाना है। यहाँ पर आपने ओरिजिनल सेलेक्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर जाएंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपने देख लेना है कि सबमिशन सेंटर, कौन सा सेंटर आपने सेलेक्ट करना है। देखें भावलपुर, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, ये ही सेंटर हैं, ठीक है। पंजाब के लिए लाहौर का सेंटर है, इस्लामाबाद करीब पड़ता है, या भावलपुर का। तो देख लें जो आपको नियर बाई पड़ता है आप उसको सिलेक्ट कर लें और इन्हीं में से ही आपने एक चूज़ करना होगा। ये अगर आपने खुद जाना है डॉक्यूमेंट्स लेकर सेल्फ पे करें, अगर आप खुद नहीं जा रहे, ठीक है, स्टूडेंट है, बच्चा है या वो खुद नहीं जा रहा तो अपने पेरेंट को भेजिएगा या किसी को भी। तो इस केस में आप अपने पेरेंट्स को, स्पोज को, सिबलिंग्स और चिल्ड्रन को भेज सकते हैं। फिर उसकी डिटेल्स एंटर करना पड़ेंगी, उसका नेम, मोबाइल नंबर, रिलेशन क्या है। तो मैं यहाँ पर सेल्फ पे कर लेता हूँ कि मैं खुद जाऊँगा। यहाँ पर आपने डेट चूज़ कर लेनी है, ठीक है। तो डेट आप देखें कि कौन सी आपको डेट मिल रही है, आपने यहाँ से देख लेना है। अगर ये स्लॉट्स अवेलेबल हुई तो आपको मिल जाएंगी, ठीक है, नहीं तो आपको नहीं मिलेगी। सिलेक्ट स्लॉट पे क्लिक करें, ये देखें यहाँ से हमें डेट मिल गई है। गेट अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स ऑन सेम डे ऑफ अपॉइंटमेंट,
ठीक है। मतलब कि अगर हम मॉर्निंग वाला करेंगे तो उसी दिन आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, अगर आप इवनिंग वाला करेंगे तो वो कहेंगे कि नेक्स्ट डे आकर कलेक्ट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर आपने डेट देखी है कि जो भी डेट अवेलेबल होगी वो आपको मिल जाएगी। ये 4 अक्टूबर भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नो स्लॉट अवेलेबल फॉर दिस डेट, ठीक है। यहाँ पर आ गया 7, यहाँ पर स्लॉट्स अवेलेबल हैं, ये हमारे पास आ गए। यहाँ पर हम सबमिट कर देंगे तो हमारे पास जनरेट चालान निकल आएगा, ठीक है। तो मैं आपको सेकंड प्रोसेस करके बताता हूँ, बाकी मैं 1 बाय 1 आपको सारे बता देता हूँ कैसे आपने करने हैं। तो कोरियर के थ्रू अगर आपने करना है तो ये भी सेम प्रोसेस है। कोरियर को सिलेक्ट करें, सेव एंड नेक्स्ट पर जाएँ। तो यहाँ पर आपने ओरिजिनल सेलेक्ट किए हुए हैं, सेव एंड नेक्स्ट पर जाएँ। 2700 रुपये यहाँ पर चार्जेस है, ठीक है। और कोरियर के थ्रू ये आपके पास सेंटर जो यहाँ पर मौजूद हैं इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, बहावलपुर, ठीक है। इनमें से आप एक सेंटर सेलेक्ट करेंगे, 15 दिन के अंदर अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये दूसरा प्रोसेस होगा। तीसरे प्रोसेस की अगर हम बात करें, तीसरा प्रोसेस है 1 दिन के अंदर आपने डॉक्यूमेंट्स कैसे, यहाँ पर आपको इस्लामाबाद खुद जाना पड़ेगा, ठीक है। ये शाम 6 से 11 बजे तक आपको इस्लामाबाद जाना पड़ेगा। इसमें फ़ीस ज़रा ज़्यादा है थोड़ी, तो ये है कि आपका काम 1 दिन में हो जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने सेंटर आपका एक ही है, इस्लामाबाद ही जाकर आपके होंगे शाम 6 से 11 बजे तक। और डेट आपने जिस डेट को जाना है वो आप अपनी मर्ज़ी की डेट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। देखें मैं कल की डेट भी ले रहा हूँ तो मिल जाएगी। खुद जाना है तो सेल्फ पे करें, ऑथोराइज्ड। अगर किसी को भेजना है तो उसका नेम, मोबाइल नंबर, रिलेशन सारा कुछ लिखना पड़ेगा। मैं सेल्फ पे क्लिक कर रहा हूँ, फिर आपने जाके सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देखें उन्होंने कहा ओके, तो मैंने ओके कर दिया, ठीक है। सैटरडे एंड संडे एज द टाइम स्लॉट इज़ नॉट, मतलब कि सैटरडे संडे नहीं हो सकता, तो फिर हम 7 मंडे का कर लेते हैं तो डेट हमें मिल जाएगी। ओके कर दिया हमने। तो देखें सैटरडे संडे ऑफ होता है IBCC का ऑफिस। तो ऑफिस आपने को मैंने जो बताए हैं सिर्फ आपको वहाँ ही डेट मिल सकती है अपॉइंटमेंट। और जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो हमारी एप्लीकेशन जनरेट हो चुकी है। हमारी एप्लीकेशन के टैब पर आप क्लिक करेंगे, जब भी आपने लॉगिन करके आना है तो आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। उन्होंने कहा है कि जब आपने ऑनलाइन वन बिल के थ्रू अपने ईजी पैसा, जैज़ कैश या मोबाइल बैंकिंग ऐप के थ्रू पेमेंट करनी है, और इसके बाद उन्होंने कहा है कि IBCC इस्लामाबाद ऑफिस में आपने आ जाना है एक्सप्रेस शिफ्ट इवनिंग 6 से 11। ये एक्सप्रेस का बता रहा हूँ, ठीक है। एक्सप्रेस में आपने इस्लामाबाद ये चीज़ें लेके जानी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट CNIC उसकी कॉपी, ओरिजिनल फीस रिसिप्ट लेकर जानी है, बोर्ड वेरिफिकेशन इन सील्ड इन्वेलप। ये भी मैं आपको बता देता हूँ सील्ड इन्वेलप इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो अगर आपने अपॉइंटमेंट जिस सिटी की बुक की हुई है 30-40 दिन बाद, जिस दिन का भी आपको टाइम मिल रहा है, आपने उस टाइम पर अपना जो फ़ी चालान पे करेंगे। ये देखिए प्रिंट फार्म पर जाएंगे तो आपको ये फार्म होगा, इसको आपने PDF लेकर इसको प्रिंट करवा लेना है, ठीक है। ये सारी डिटेल इसमें एंटर है कि आपने ये वाला सारा प्रोसेस किया है, ठीक है। और इसके अलावा पेमेंट मेथड पर आकर आपने ऑनलाइन फ़ी वगैरह सबमिट कर देनी है। ये आपका चालान ID है, यहाँ से जाके आपने अपनी पेमेंट करनी है। ये उन्होंने सारा बता दिया है। पेमेंट करेंगे तो ये जो रेड कलर का लिखा हुआ है अनपेड 6000, तो ये यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा पेड, ठीक है। तो ये हमारा सारा प्रोसेस है। तो इन प्रोसेस ये सारा कंप्लीट जब तक डिलीवर नहीं हो जाता ये नहीं होगा, ठीक है। अगर आपकी कोई भी मिस्टेक होती है तो आप इसको एडिट तो नहीं कर सकते, ये करेंगे कि डिलीट एप्लीकेशन पर जाएंगे, सारा प्रोसेस डिलीट हो जाएगा, नए सिरे से आप जाकर फिर न्यू एप्लीकेशन जनरेट करेंगे, ठीक हो गया। तो ये सारा प्रोसेस मैंने आपके साथ एक्सप्लेन कर दिया। और अगर कोई भी इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को लाजमी शेयर करें और अपना ये सारा प्रोसेस टाइमली कंप्लीट कर लें। और जो सील्ड इन्वेलप का मैंने आपको बताया था उसका भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो स्पेसिफिक से जो बोर्ड्स हैं, जैसा कि 22 लाहौर हो गया, F22 हो गया, ये 11 से 12 बोर्ड्स हैं जो डायरेक्टली IBCC के साथ अटैच्ड हैं, ठीक है। तो इन बोर्ड्स का ये है कि यहाँ से आपको सील्ड इन्वेलप नहीं मिलेगा और यहाँ से आपको एक टोकन मिल जाएगा। टोकन लेकर आपने IBCC के पास चले जाना है। आपको बताता चलूँ कि बोर्ड में आपसे वो फ़ोटोकॉपीज़ लेंगे डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं लेंगे, फ़ोटोकॉपीज़ मांगेंगे। फ़ोटोकॉपीज़ के बाद जो डायरेक्टली लिंक है IBCC से बोर्ड्स, वो आपको टोकन देंगे। दूसरे बोर्ड्स आपको एक सील्ड इन्वेलप में डॉक्यूमेंट इंस्टॉल कर देंगे, तो वो आपने डॉक्यूमेंट सील्ड इन्वेलप में लेकर IBCC के ऑफिस में चले जाना है,
ठीक है। तो बाकी आप अपने रेलिवेंट बोर्ड में जाएंगे तो वो अगर लिंक हुआ तो वो आपको टोकन देगा, अगर ना लिंक हुआ तो वो आपको स्किल्ड इन वेलप में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स डाल के देगा। वो आपने खोले बगैर IBCC की डेट जो भी आपके पास है उस डेट को वो डॉक्यूमेंट्स लेकर आपने IBCC के ऑफिस में पहुंच जाना है। बाकी कौन कौन से बोर्ड्स हैं, जब आप अपने बोर्ड की रेलिवेंट वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करेंगे जो मैंने बताया हुआ है ये इस वीडियो में, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से बोर्ड डायरेक्टली लिंक है, वो आपको इसमें पता चल जाएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।